नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। खासकर ये वीडियो किसानों के लिए होने वाला है, तो ये आप वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखिए ताकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो आपके पास ये अपडेट पहुंचे और आप भी योजना का लाभ ले सको। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जन आधार कार्ड में खाता अपडेट नहीं तो आपका जो फसल मुआवजा है वो अटक जाएगा। ये दोस्तों फसल मुआवजे की बात ही नहीं करें, मान लीजिए आप के पास गैस कनेक्शन है और सब्सिडी आ रही है, तो आपको अपना खाता अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी आपको गैस की सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही जन आधार कार्ड में खाता आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आप किसी भी सब्सिडी का लाभ नहीं लेते। राजस्थान सरकार की हम बात कर रहे थे तो पाइपलाइन, फुहारा सेट, कुटी मशीन, ऐसे कुछ उपकरण आते हैं किसानों के लिए। उन सभी का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको यह काम करवाना होगा कि जन आधार कार्ड में आपका अपना खाता अपडेट करवाना होगा। मान लीजिए आप जन आधार कार्ड के द्वारा कुछ भी अपने जो ट्रैक्टर के टिलर, थ्रेसर वगैरह कुछ भी कार्य आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम कीजिए, जन आधार कार्ड में खाता अपडेट करवाइए। और खाता आपको चालू खाता ही अपडेट करवाना है। बहुत सारे लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, घर से बैंक की डिटेल आए और अपडेट करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें बैंक में जाकर कि आपका खाता चालू है या बंद। अगर बंद है तो चालू करवाइए, डीबीटी ऑन करवाइए उसमें, तब उसके बाद आप जन आधार कार्ड पर अपना खाता जुड़वाइए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट घर से ही डायरेक्ट खाता नंबर वहां पर जुड़वा दीजिए, ऐसे में खाता जो है वो रिजेक्ट हो जाता है बैंक के द्वारा। तो आप सबसे पहले एक काम करें, अपना खाता की जानकारी पहले लें कि चालू है या बंद, उसके बाद अपना जन आधार कार्ड में खाता अपडेट करवाइए। इसके साथ ही बहुत सारी सरकारी योजना का लाभ अब आपको जन आधार कार्ड में जो खाता आपने अपडेट किया है उसी के द्वारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही है। फसल मुआवजे की बात करें तो भी लगभग थोड़ा समय पहले फॉर्म भरवाए थे ऑनलाइन खराबा के। तो जब सरकार पैसा डालेगी राज्य सरकार, तो वो जन आधार कार्ड के खाते में डालेगी। और केंद्र सरकार अगर फसल मुआवजे के पैसे डालती है तो डीबीटी के माध्यम से डालती है। इसके लिए भी मैं आपको एक अपडेट बता दूं। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर केंद्र सरकार पैसा डालती है तो डीबीटी लाभार्थियों के लिए री केवाईसी अनिवार्य, विभागों को भेजा पत्र। इस तरीके का दोस्तों आपको अपडेट भी मिला होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी मिली होगी। तो दोस्तों मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जन आधार कार्ड में खाता जुड़वाइए और उस खाते में डीबीटी नहीं है, डीबीटी नहीं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। सरकार जो पैसा ट्रांसफर करती है केंद्र सरकार, वो डीबीटी के माध्यम से करती है। और राज्य सरकार जो किसानों को लाभ देती है वो जन आधार कार्ड में खाता नंबर जुड़ा होगा तभी लाभ देती है। तो इस तरीके का कार्य आपको करवाना है। साथ ही किसानों की मांग है दोस्तों, पोर्टल में सुधार किया जाए। बहुत समय दोस्तों क्या ई मित्र वाले, सीएससी मित्र वाले जब खाता नंबर जोड़ते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको भी, क्योंकि सर्वर डाउन रहते हैं। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं ये पूरा मामला क्या है। इस पेपर में आपको मैं बता दूं, मुआवजे के लिए पटवारियों ने पीड़ित किसानों से आधार कार्ड, जमीन की नकल, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज लेकर फॉर्म ऑनलाइन भर दिए थे। हाल में ही सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार उन किसानों को प्राथमिकता दी गई है जिनके जन आधार कार्ड में बैंक खाता संख्या जुड़ी हुई है। जिनके बैंक खाता संख्या नहीं जुड़ी हुई उनकी लिस्ट वापस रीसेंड कर दी है सरकार ने। उनको बोला गया है कि अब आप जन आधार कार्ड में अपना खाता नंबर जुड़वाइए। साथ ही दोस्तों असली बैग उन महिला किसानों के साथ पूछा है जो विवाह के बाद मध्य प्रदेश में रह रही, यानी इधर से उधर राजस्थान की वो महिला है तो एमपी में किसी का विवाह हो गया उनका, ऐसे में जैसे कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जन आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है तो अब उनको कैसे मुआवजा दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इसलिए हमारे लिए कृषक महिला जन आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण जन आधार कार्ड बैंक खाता अपडेट नहीं करवा पा रहे। इस कारण पोर्टल पर उनके दस्तावेज भी अधूरे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी कारण दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी के पास यहाँ पर जमीन है और वो किसी दूसरे राज्य की रहने वाली है, वहां का दस्तावेज बने हुए तो भी उनको नहीं मिलेगा, और यहाँ की लड़की है और एमपी में उनका विवाह हुआ है तो ऐसे केस में भी उनको पैसा अभी सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। तो एक अपडेट और ये है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपडेट यही है कि आप अपने खाते में डीबीटी ऑन करवा लीजिए, जन आधार कार्ड में खाता नंबर जुड़वाइए ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं को लाभ जन आधार कार्ड के द्वारा मिल सके। और एक ही दोस्तों ये है कि आप समय रहते अपना जन आधार कार्ड को स्टेटस को चेक करवा लीजिएगा। जब सरकार बोलेगी केवाईसी करवा लीजिएगा। सरकार जब कुछ अपडेट जारी करती है तो सबसे पहले जानकारी मैं चैनल के माध्यम से देता हूँ, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता हूँ। तो नीचे काली पट्टी में सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि कोई भी सरकारी योजना आए, जानकारी आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।